जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही में अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहे होंगे। ठीक है साथियों, जो यह प्रश्न लिया गया है ब्रह्मांड से संपूर्ण परिचय है। ठीक साथियों, संपूर्ण परिचय है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं यानी रेलवे के एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग और अदर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो जो नॉर्मल से प्रश्न होता है यानी जहाँ से प्रश्न जैसे एग्जैक्ट उठाता है एग्जामिनर, उसी प्रकार से यह प्रश्न लिया गया है। तो काफ़ी वेरी मोस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो भी अभ्यर्थी आरआरबी, एनटीपीएससी, एलपी, लोको पायलट, ग्रुप डी, एयरफीएफ टेक्नीशियन, जेई, ठीक है, तो किसी भी रेलवे एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न पूछ ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच ही रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट क्या दिया गया है हम लोग का, पहला जो पॉइंट है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। यानी जो जो पृथ्वी को घेरने वाला क्या है, आकाश है। आकाश है तो वह यानी ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी है। फिर उसके बाद मंगल हो गया, फिर उसके बाद बृहस्पति हो गया। तो ये जो है तो यह ब्रह्मांड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह ब्रह्मांड से घिरा हुआ है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। इसको मेन यानी वैज्ञानिक भाषा क्या है, कॉस्मोलॉजी है। ठीक है, तो क्या कॉस्मोलॉजी है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना है तो बिग बैग है। ठीक है, तो कौन सी घटना है, तो बिग बैग है। चलिए, बिग बैग में मतलब चलते हैं कि लगातार ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना। आप लोग जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं कि लगता है कि नहीं ब्रह्मांड में ऐसे है। ठीक है, तो ये सूर्य है, उसके बाद ये 8 ग्रह है। ठीक है, तो ये परिक्रमा करते चारों तरफ। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे से चला जाता है। तो ऐसे डीएनए की तरफ ये ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि ब्रह्मांड का यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो स्पाइनल। ठीक है, तो स्पाइनल ओरोगी है। ठीक है, तो स्पाइनल ओरोगी है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी किसने किया है। बिग बैंग का प्रतिपादन किसने किया है, किस वैज्ञानिक ने किया है, तो वेंजियम के जॉर्ज लेमेंटर ने यानी 1966 में किया है। ठीक है, तो 1966 में। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा है। तो कौन सा तारा विस्फोट तारा है, विस्फोटी यानी विस्फोटी तारा है जो फट जाता है, बम की तरफ फटता होता है। ठीक है, तो यह अभिनव तारा और, ठीक है, तो अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। ठीक साथियों, यानी यह बम की तरह फट जाता है, यानी विस्फोटी तारा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है यानी पॉइंट है कि ब्रह्मांड की आयु कितना है, 13 बिलियन। ठीक है, तो 13 बिलियन, 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि ब्रह्मांड का व्यास है। तो जो ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो यह 108 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में यह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश किसका मात्रक है, तो यह प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप लोग दूरी का बताइएगा। ठीक है, तो दूरी का मात्रक होता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि एक वर्ष में प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कहलाता है। यानी एक वर्ष में प्रकाश चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है, तय की गई यह प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो वही पॉइंट दिया गया है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ठीक है, तो जो प्रकाश वर्ष है, वो प्रकाश वर्ष है, ये भी दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो पारसेक है। ठीक है, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। एक पारसेक बराबर दिया गया 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष समझ सकते हैं कितना है, तो इतना पारसेक होता है।
तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है, दूरी का मात्रक। तो आपको अभी बताए हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है, यह दूरी का मात्रक है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष, ठीक साथियों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है कि 9.46 गुणे 1012 यानी 1012 किलोमीटर, या तो 9.96 यानी आप कह सकते हैं कि 9.46 गुणे, ठीक है तो 1015 मीटर, ठीक है। तो इतना तक पॉइंट था। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जो सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था, किसने कहा था, तो कॉपरनिकस ने कहा था। यह पोलैंड के वैज्ञानिक है, ठीक है। तो कॉपरनिकस ने कहा था, यह पोलैंड के वैज्ञानिक थे। यानी सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र था, यानी केंद्र है, कहा था। किसने कहा था, तो कॉपरनिकस ने कहा था, कॉपरनिकस ने कहा था, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, तो ब्लैक होल सिद्धांत दिया है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है, तो एस चंद्रशेखर, ठीक है। तो एस चंद्रशेखर ने दिया है। यह कहाँ, भारतीय यानी मूल भारतीय के निवासी हैं, ठीक है। तो भारतीय मूल है, ठीक है। तो यह ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। जो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसे ही ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट क्या दिया गया, वह सीमा जिसके बाहर बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य क्या, सौरमंडल का केंद्र है। किसने किया था, किसने कहा था, यह केपलर ने कहा था, ठीक है। तो यह केपलर ने कहा था। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, भारत का रंग, भारत नहीं सॉरी, ठीक है। तो तारे का रंग, यानी तारे का रंग सूचक है उसको पता, यानी उसको ताप का, जो तारे का रंग होता है, जो सूचक होता है, उसके ताप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो आकाश जो दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है, ठीक है। तो वह अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। काला इसलिए दिखाई देता है, अंधेरा टाइप इसलिए दिखाई देता है कि प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी वस्तु, यानी मान के चलिए कि एक कोई दीवार है, ठीक है। तो दीवार है, अगर आप यहाँ पे है, ठीक है, तो पूरा प्रकाश ऐसा चला जा रहा है, ठीक है। तो पूरा प्रकाश ऐसा चला, आप लोग बीच में, ठीक है। तो जैसे अपने आप महसूस करें थोड़ा उजाला होगा, जो प्रकाश का जो परिवर्तन होता है नहीं हो पाता है इधर जब, इसी की वजह से काला दिखाई देता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है यानी आकाश, ठीक साथियों। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का यानी आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल, ये प्रकाश यानी ये सूर्य, ठीक है। तो मान के चलिए ये सूर्य, ठीक है। तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे कितना भाग पानी है, तो आप बता सकते हैं 70% है, और बकिया 30% क्या है, तो यह 30% स्थल है। जैसे ही प्रकाश होता है तो जो पानी पर जो यही समुद्र नीला होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह नीला दिखाई देता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। बहुत से ऐसे तारे हैं कि जो खुद का प्रकाश होता है, बहुत से ऐसे तारे हैं जो अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दूसरे प्रकाश से चमकने के कारण वह चमकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, तो तारा मंडल कहलाता है, ठीक है। तो जो तारों का सुंदर पैटर्न होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आकाश में देखे होंगे कि ये तारा है, ठीक है। तो आपको देखने में कहीं बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो सुंदर पैटर्न बना होता है, तो वो इसे तारा मंडल कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, तारा मंडलों की संख्या है, यानी कुल कितनी संख्या है, तारा मंडलों की कितनी संख्या है, तो आप लोग बताएंगे 89 है, ठीक है। तो 89 है। सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है, तो सेंट्रारस, ठीक है। तो सेंट्रारस है, ठीक है। तो सेंट्रारस है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है, तो क्रक्स, ठीक है। तो क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल है।
चलिए अगले पॉइंट चलते। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, तारा के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है। जो तारे के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है, तो यह गैलेक्सी कहलाता है। व्यास कितना है, तो 105 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में बराबर कितना होता था, 9.6 गुणे 9.6, यानी 9.46 गुणे 10^12। ठीक है, तो इतना है। तो अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि आकाश गंगा की आकृति है तो सर्पिली कार है। तो आपको बता दें आकाश गंगा जो होती है तो ये ऐसे होता है डीएनए की तरफ। ठीक है, तो सर्पिली का कार होता है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है आकाश गंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है तो देवयानी है। ठीक है, तो देवयानी है। अगले पॉइंट चलते हैं, एक खगोली एक ठीक है, तो एक खगोली एक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी की बीच का। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का। अगले पॉइंट चलते हैं हम लोग का। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो दुग्ध मेखला कहलाता है। ठीक है, तो यानी पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है तो वह क्या कहलाता है, तो दुग्ध मेखला कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि दुग्ध मेखला एक है, यानी एक मंदाकिनी है। ठीक है, तो एक मंदाकिनी है यानी एक क्या मंदाकिनी है, तो यह अरबों तारों का समूह है। अरबों तारों का समूह है जिसमें सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ठीक है, तो सूर्य भी तारा है। ठीक है, तो आप लोग समझ, दुग्ध मेखला मतलब एक मंदाकिनी में क्या होता है, अरबों तारों का समूह होता है। ठीक है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। ठीक है, ड्वार्फ ठीक है, तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि पल्सर। ठीक है, तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तो गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, तो किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। चलिए अगले पॉइंट चलते। अगला पॉइंट क्या दिया गया, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाली धूमकेतु है। तो कौन सी धूमकेतु है, तो हेली है। अंतिम बार कब देखा गया था, तो यह अंतिम बार 1986 में देखा गया था। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, तो यह प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, यानी आपको ब्रह्मांड से संबंधित जो भी अपडेट थे, यानी जो भी प्रश्न परीक्षाओं पूछे जाते थे, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यह रिवीजन करा दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रोज़ 20 से 50 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जीके जीएस, जो सभी परीक्षाओं और ख़ास तौर से आरआरबी एनटीपीसी लोको पायलट ये सब परीक्षाओं में जो है तो ये परीक्षाओं पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में परीक्षाओं पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ जितने भी क्वेश्चन कराएं आप लोग कंटेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले ऐसे एडजस्ट आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।